राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं और हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार की वीडियो हम लेकर आए आपके लिए। तो नमक से संबंधित नमक के क्या उपाय होते हैं, नमक हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा रसोई घर होता है उसका राजा होता है नमक, है ना। क्योंकि बिना नमक के जो हमारा भोजन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वाद आ ही नहीं सकता। तो उस स्वाद को, जो भोजन का स्वाद होता है, कई गुना ज़्यादा ये हमारे रसोई का नमक बढ़ा देता है। उसी नमक के विषय में बहुत सारी जानकारी लेकर आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे उपाय बताएंगे नमक से संबंधित। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो हमारे घर में, हमारे घर का जो मुख्य मतलब हमारे घर का एक मुख्य कक्ष होता है, एक मुख्य स्थान होता है जो कि हमारा रसोई घर और मंदिर। ये दो जो चीज़ें जो होती हैं हमारे घर में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि जो हम दिन की शुरुआत करते हैं वो भगवान के दर्शन और उनकी पूजा के साथ करते हैं और उसके बाद का जो हमारा पूरे दिन का जो हमारा दिनचर्या होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है वो होता है रसोई घर। क्योंकि रसोई घर, देखिए नाम ही कितना सुंदर है, रसोई घर, जहाँ पे कितने तरह के रस बहते हैं, जहाँ पर कितने तरह के रसों का स्वाद मिलता है ना। उसमें से एक स्वाद होता है नमक का। तो आप सभी जानते हैं नमक केवल हमारे भोजन में ही स्वाद नहीं बढ़ाता, अपितु ये कई मामलों में हम सभी के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। वास्तुशास्त्र में समुद्री नमक को बहुत ही लाभप्रद बताया गया है और नमक कई प्रकार का होता है, ये आप सभी जानते होंगे। काला नमक और सेंधा नमक जो कि व्रत में खाते हैं, बहुत सारे तरह का नमक होता है। हम लोग जो रेगुलर यूज़ करते हैं नमक, मतलब देखिए ना, भगवान ने हमारी धरती पर कितनी तरह तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं और जिनको हम अपने स्वाद के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे हम बहुत सारे सुख प्राप्त करते हैं, जिसके उपाय करके हम अपने जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और अनेक प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं नमक के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, डॉक्टर का इलाज चल रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके लिए एक उपाय कीजिएगा नमक का। एक कांच की कटोरी लीजिए, कांच की कटोरी में नमक भर के उसके सिराने रख दीजिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके सिराने कांच की कटोरी में नमक भर के रख दीजिए और फिर आप चमत्कार देखिएगा। लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं वो सबको बताई नहीं जाती कि हम ये करने, होती है ना बहुत से लोगों की आदत कि हम ये करने जा रहे हैं या हमने ये उपाय किया है, अब देखो क्या होता है, ये नहीं बताना होता है। यदि आपको फ़ायदा मिल जाता है, यदि नहीं फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही, लाभ आपको इन उपायों से मिलेगा ही, लेकिन आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। और आप सिराने एक कांच की कटोरी में नमक भर के रख दीजिए। उसके बाद में समय समय पर उस नमक को आप बदलते रहिए। फिर देखिए आपको किस तरीके से खुद ही स्वयं ही आप देखेंगे कि चमत्कार होगा। यदि दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही थी, कम कर रही थी, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आपको पूरी विश्वास के साथ ये उपाय करना होगा और किसी भी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो जो दूसरा उपाय है हमारा वो है घर में जो हमारे जिस तरीके से नकारात्मकता हावी हो जाती है, कभी कभी आप देखेंगे कि मन में फालतू में ही टेंशन रहती है, इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, मन अशांत रहता है। और ये सब क्यों होता है? ये सब होता है नेगेटिविटी के कारण, जिस वजह से इंसान परेशान रहने लगता है कि देखिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से लाइफ में चल रहा था और अचानक से सब कुछ अजीब सा होने लगता है, अजीब अजीब चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं कि जो चीज़ें हमारी एकदम लाइन पे चल रही थी वो चीज़ें हमारी लाइफ से ही मतलब निकल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लंबा नहीं जाएंगे इस बारे में। तो देखिए उपाय बताते हैं हम आपको।
आपको इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए घर में हफ्ते में कम से कम 2 दिन, मतलब हफ्ते में कम से कम 2 दिन पानी के पोछे में 1 चुटकी नमक डालना है। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। 1 चुटकी नमक जो है फिर वो देखिए आपके घर में किस प्रकार से नेगेटिविटी को दूर करता है, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना वो हमारे जीवन पर बहुत जल्दी हावी होती हैं। फिर हमारे मन का जो अवसाद होता है, जो डिप्रेशन होता है, वो एकदम दूर हो जाता है। लेकिन आपको ये उपाय करना है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो आज का हमारा तीसरा उपाय है कि यदि किसी घर में कलह रहता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों का भी मन खराब रहता है, वो भी परेशान होते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखते हैं किसी न किसी बात पर, तो वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बहुत अधिक शिकार होते हैं। कभी कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ये सब देख देख कर, और उनके मन में भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर वो क्या सीखेंगे जब बच्चे दिन रात अपने आंखों के सामने इस तरह के माहौल को देखेंगे, तो उसी तरीके से वो बनने लग जाते हैं। तो यदि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप 1 कटोरी में नमक रख दीजिए अपने बेडरूम में, और ऐसी जगह पर। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाउल लेना है आपको, वो कांच का होना चाहिए। कांच के बाउल में आप नमक भर के रख दीजिए, और इस तरह से रखिए कि किसी की उस पर नज़र ना पड़े, और इसको भी समय समय पर आप बदलते रहें। देखिए, एक नमक है ना, पर जादू का काम करता है। बहुत अधिक शक्तिशाली होता है ये नमक, इसमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है, पर ये बहुत ही सकारात्मकता से भरा हुआ होता है। तो आप ये उपाय कीजिए। यदि आपके घर में इस तरह की कोई भी परेशानी है तो वो बहुत ही शीघ्र ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम चौथे उपाय के विषय में। तो बात हम करेंगे कि जैसे कि नज़र लग जाती है, होता है ना, कभी कभी बच्चों को नज़र लग जाती है। बच्चों को तो, छोटे बच्चे जो गोद वाले होते हैं उन्हें बहुत अधिक नज़र लगती है, और कभी कभी हमारे साथ ही ऐसा होता है कि कभी हमें खुद की ही नज़र लग जाती है। तो ये उपाय उसमें भी बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, आप करके देखिए। या जैसे कि क्या होता है ना कि कभी हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, सजते संवरते हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, और जब खुद को शीशे में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि आज तो हम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जब बाहर निकल के जाते हैं, हमारा काम बन जाता है, उसके बाद जब घर लौटते हैं तब हमें अजीब सा सर में दर्द होने लगता है, मन में चिड़चिड़ापन आने लगता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, बॉडी में भी हम अपने अच्छा फील नहीं करते हैं। तो क्या होता है, नज़र लग जाती है। अक्सर हम कहते हैं ना कि शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है। तो उस नज़र को भी उतारने के लिए नमक अद्भुत जादू का काम करता है, जो नमक होता है। तो इसके लिए आप 1 मुट्ठी नमक लीजिए और 7 बार जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उसके ऊपर से उतार कर, जो आपके रसोई घर में सिंक होता है ना, जिसमें बर्तन धोए जाते हैं, उसके पानी में बहा दीजिए। बस ये है कि ऐसे जो उपाय किए जाते हैं ये किसी को ना बताए जाते हैं और ना दिखाए जाते हैं, सबकी नज़रों से छुपाकर आपको ये उपाय करने होते हैं। और ये जो नज़र उतारने का उपाय है, या तो आप सूर्योदय की जो पहली किरण होती है उस समय पर कीजिए, और या आप रात का जो शाम का समय होता है, रात का नहीं शाम का, गोधूली बेला जिसे कहते हैं, उस समय पर कीजिए। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप करके देखिए। नज़र दोष को उतारने के लिए 1 मुट्ठी नमक बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं अपने चौथे उपाय के बारे में। नमक जो होता है ना, तो ये तो हम आपसे बात कर ही चुके हैं कि हमारे घर में रसोई का राजा होता है। स्वाद में यदि नमक ना हो तो स्वाद आता ही नहीं है। तो हमारे घर में जब लक्ष्मी माता की कृपा ना हो तो हम हर तरह से दीनहीन होकर दुखी रहते हैं, क्योंकि जो ये धन की कमी होती है ना, इंसान को जीवन में ना तो आगे बढ़ने देती है और ना ही सुख से जीवन जीने देती है। तो दरिद्रता को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, धन के अभाव को दूर करने के लिए नमक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है ना। इस चीज़ का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर की जो बरकत होती है उसे बढ़ाने के लिए 1 बाउल जो कांच का होता है, कांच का ही बाउल लेना है। देखिए, नमक का कोई भी उपाय करना है आपको तो कांच का बाउल लेना है। बस पोछा का जो पानी है वो आप किसी भी बकेट में ले सकते हैं, उसमें 1 चुटकी नमक डालना है। तो जो हमारे घर की बरकत होती है ना, वो यदि नहीं हो रही है तो उसे बढ़ाने के लिए आप एक कांच के बाउल में नमक ले लीजिए, और उसमें 4 लौंग यानी 2 लौंग के जोड़े। आपको ये ध्यान रखना है, लौंग किसी भी प्रकार से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। पूरी समूची साबुत लौंग जो फूल वाली होती है वो बढ़िया लौंग होनी चाहिए। और 4 लौंग आप उस बाउल में रख के अपने रसोई घर में ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े।
उसके बाद देखिए आप किस प्रकार से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। बहुत ही सुंदर उपाय है। और फिर से हम आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि देखिए जब हम कुछ करेंगे ना तभी हमें पता चलेगा कि इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता है। और ये तो सोचना ही नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो उपाय है ना, इनमें से आप एक भी उपाय करके देखिए पहले, और उस उपाय को कम से कम आप 2 से 3 महीने करिए और आपको 3 महीने के अंदर अंदर फ़ायदा अवश्य ही प्राप्त होगा। पर मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, भाई बंधुओं, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी प्रकार का लाभ कैसे मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय हैं जो आज हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। तो उपाय कीजिएगा और आपको लाभ मिले तो आप मुझे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लाभ मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ ही चलते हैं हम और आपसे मिलते हैं बहुत ही दूसरी उपयोगी वीडियो में, बहुत ही सुंदर वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। और भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भगवान सबके कष्टों को दूर करें।